हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं कि समीकरण जो मैथ में समीकरण होते हैं कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, कैसे हम मतलब उसको मैथ में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे मैथ समीकरण बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। उनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे एक चर वाले समीकरण बनाएंगे और दो चर वाले बनाएंगे। ठीक है, और उनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे और समीकरण का भी हम उदाहरण के साथ इस चैनल में इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर समीकरण आपको पता है कैसे बनते हैं, बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि इसको जानने से आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने से काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं समीकरण में क्या होता है एक्चुअल में। समीकरण बेसिकली मान लीजिए उसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका उदाहरण, चलिए मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको कि क्या इसका उदाहरण होगा। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं इसका। मान लीजिए कि घर में आप 5 लोग रहते हैं। आप घर में 5 लोग रहते हैं, घर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं आपके। ठीक है, तो 5 लोग हैं आपके घर में और 5 लोग में से मान लीजिए कि 5 लोग में से आपको किसी ने एक 10 रुपये का नोट दिया। कितने रुपए दिया? 10 रुपये दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि 10 रुपये का नोट आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आपके पास 10 रुपये हैं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपके पास 10 रुपये। ठीक है, तो इसको ऐसे कहा जाए कि मतलब अब जैसे कोई कहे कि आपके पास 10 रुपये हैं, तो मान लीजिए आपको अगर मैं x, y, z या किसी से निरूपित कर दूं तो x के पास 10 रुपये हैं, यानी कि x ओन कर रहा है, यानी x 10 के रुपये रख रहा है। ठीक है, x 10 रुपये रख रहा है। तो मान लीजिए कि x से नहीं आप लिखना चाहते y से लिख सकते हैं, y से नहीं लिखना चाहते तो z से लिख लीजिए, PQR से लिख लीजिए, जो आपको मन कहे उससे आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि x के पास 10 रुपये, इसको हम कैसे लिखेंगे मैथ के फॉर्म में, x बराबर 10, y बराबर 10, z बराबर 10। ठीक है, तो ये समीकरण जो था, जैसे कि आपके 5 लोगों में से आपको किसी ने पैसे दिए और इसको हमने कैसे निरूपित कर दिया, x बराबर 10। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, इसको x बराबर 10 से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर 10 और z बराबर 10 से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट से देखते हैं। मान लीजिए क्रिकेट, आप अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं और आप बनाते हैं 5 रन। 5 रन बनाते हैं। आपको x से मैंने लिख दिया, आपने बनाया कितने? 5 रन। ठीक है, और 5 रन आपने बनाए, और तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 5। मान लीजिए एक प्लेयर y था, y ने कितने रन बनाए? 10 रन बनाए। प्लेयर 1 हो गया, ये प्लेयर 1, ये जिसमें आप खुद को नोटिस कर रहे हैं। प्लेयर 1 में खुद हैं आप। प्लेयर 2 में y हो गया, इसने कितना बनाया? y 10 रन बनाए। और एक क्या है, z, प्लेयर z, इसने कितने रन बनाए? इसने बनाए 50 मार दिए। मान लीजिए इसने 50 मार दी, तो ये प्लेयर 3 हो गया। ठीक है, प्लेयर z ने कितने रन बनाए? 50। ठीक है, अब कोई कहे कि आप लोग की टीम में x, y, z और ने मिलके इतने रन बनाए। तो x, y, z ने मिलके x, y और z ने मिलके कितने रन बनाए? 50, 10, 60, 10, 5। ठीक है, इतने रन हम लोगों ने मिले, 60, 65, 65। यानी कहा कोई इसको किस फॉर्म में देख सकते हैं कि आपको यह कहे कि आप लोगों ने मिलके x, y, z ने मिलके 65 रन बनाए,
तो उसको अलग अलग हम ऐसे लिखेंगे और उसको समीकरण के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ऐसे। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया, ठीक है। ये रैखिक, ये क्या हो गया, हमारा रैखिक समीकरण हो गया, जिसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। समीकरण की धारणा आपको क्लियर हुई, ठीक है। एक और उदाहरण देखें, चलिए देख लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में गए, 500 का पूर्णांक था, पूर्णांक मान लेते हैं 500 का था, ठीक है। 500 का पूर्णांक था और प्राप्तांक आपका कितना है। मैथ में आपको एक मैथ ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए। मैथ में आपको मिल रहे हैं 100 में से 85 मार्क्स, हिंदी में आपको मिल रहे हैं 80 नंबर, इंग्लिश में आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश में मिल रहे हैं 90 नंबर, ठीक है। और अदर में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट तो मैंने ये नोटिस, 500 का पूर्णांक है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट और रह गए आपके। अदर जो 2 सब्जेक्ट हैं उस पर आपने कितने स्कोर किए, दोनों को मिला के आपने स्कोर किए करीब मान लेते हैं 170 नंबर, ठीक है। अब आप बताइए कि जो अदर सब्जेक्ट हमने लिए थे, जैसे आपको मैथ का मालूम है, मैथ का मालूम है, मैथ को एम से लिख लेते हैं, हिंदी का मालूम है आपको, ठीक है, इंग्लिश का मालूम है, ठीक है। और प्लस इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, 2 अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 अदर सब्जेक्ट हैं। तो अदर को अगर हम एक्स से मान लें, हमें मालूम है कितने सब्जेक्ट हैं, एक एक्स नहीं है 2 एक्स, यानी 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट के एक्स कितने हैं, 170 है, 170 है, ठीक है। तो यानी कि ये जो टोटल सब्जेक्ट हैं, क्या कहते हैं, ये जो टोटल सब्जेक्ट हैं ये कितने किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये 500 के ही अंतर्गत तो आ रहे हैं। यानी कि जितने नंबर हम लेके आए हैं 500 में ही लाए हैं, तो ये बराबर 500 क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर 500 क्या हो जाएगा। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, देखो 85 लिख लिया हमने, मैथ में हमें मालूम है, ये 80 लिख लिया, ये 90 लिख लिया, और इसका हमें मालूम है एक अदर को हमने एक्स से नहीं 170 मालूम है, 170 दोनों में मिला के, यानी कि 2x बराबर कितना रखा हुआ है, 2x बराबर है 170, क्योंकि इसको x से हमने निरूपित नहीं किया है, x अदर को हमने एक ही माना है, टोटल 2 हैं तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 500, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के इसमें से घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया आपको, समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ही समीकरण बनाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चर वाला समीकरण और क्या होता है देखते हैं। चलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण को उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के साथ एक चर वाला रैखिक समीकरण समझते हैं। क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, तो आपको मैंने x से लिख दिया और आप रुपये को 10 से लिख दिया, तो आपके पास 10 रुपये हो गए, ठीक है। मैच खेल रहे हैं आपने, मैच में आपने कितने 100 स्कोर किया, तो आपको अगर हम x से निरूपित करें तो आपका स्कोर कितना है 100, यानी कि x ने 100 रन बनाए, ठीक है। x के पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है।
तो इसको समीकरण में निरूपित करेंगे तो ये भी खुद में समीकरण है और इसको हम ऐसे ऐसे कभी करके x-10 बराबर 0 या x-100 बराबर 0 को समीकरण के रूप में ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चर का आपको क्लियर हो चुका होगा कि चर जिसकी संख्या, चर वो संख्या होती है या जो वो पद होता है जिसका मान बदलने की संभावना होती है। जैसे x का मान कुछ भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं, ये स्थिर है, 10 स्थिर है, 100 स्थिर है, 10 स्थिर है, 100 और आपका 100 स्थिर है। ठीक है, तो ये अचर हो गए। ठीक है, ये जो है चर है क्योंकि इसका मान बदल सकता है, किसी भी टाइम इसका मान बदल सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये एक चर जिसमें सिर्फ एक चर हो यानी x हो, सिर्फ x ही हो, या y हो तो सिर्फ y हो, z हो तो z ही हो। ठीक है, इसको आप चाहे जिससे भी निरूपित कर लें, y से कर लें, z से कर लें, तो पद लेकिन एक ही होना चाहिए, चर का पद एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो उस ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मान लीजिए क्रिकेट मैच हुआ, आपने कितने रन बनाए, 100। आपका एक फ्रेंड था जिसका नाम था y, उसने भी कितने रन बनाए, 50 बनाए। तो कोई कहे कि आप दोनों ने मिलके, अगर मान लीजिए कहा जाए कि x और y ने मिलके कितने रन बनाए, 100 + 50। ठीक है, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 150 रन। ठीक है, तो इसमें दो चर हो गए, देखिए x + y बराबर 150, यानी कि इसमें दो पद हो गए, दो चर हो गए। चर ये x और y चर ही तो है क्योंकि इनका मान चेंजेबल है। ठीक है, तो x और y चर हो गए, तो यानी कि x और y का मान 150 हो गया। ठीक है, तो x और y का मान, x y ने मिलकर 150 रन बनाया और इसमें दो पद हो गए, इसलिए इसको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, रैखिक का मतलब कोई घात नहीं होती है, सिंगल घात होती है, तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी समझ आ गया। मान लीजिए कि आपने मैथ, साइंस और हिंदी तीनों में मिला के कितने 150 स्कोर किया, कितने में, आउट ऑफ मान लीजिए 300। ठीक है, तो मैथ को m से निरूपित कर लेते हैं, साइंस को s से और हिंदी को s से। ठीक है, तो m + s बराबर क्या हो गया, 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ये तीन चर हो गए, तो इसको तीन चर वाला रैखिक समीकरण बोल देंगे, इसमें तीन चर हो गया। ठीक है, अगर m + s कर लेते हैं हम, m + s मिला के अगर आप 160 लाए होते तो हम इसको दो पद वाला बोलते, m + s होता तो इसको हम क्या बोलते, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि समीकरण क्या होता है और एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग अपना एज किस एज ग्रुप से आते हैं आप लोग, और अपना लोकेशन अगर जैसे कि सिटी का लोकेशन या स्टेट का लोकेशन, कुछ भी आप जो फिजिबल लगे, जो आपको ईजी लगे, वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे मुझे पता लगे कि मेरे व्यूअर्स कहाँ के हैं और मैं किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइस बताइए, और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए। ठीक है, और कोई भी सजेशन है उसको भी वेलकम करता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसकी लेंथ काफ़ी हो गई है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।